भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। मंच पे विराजमान भारतीय जनता पार्टी के नेशनल सेक्रेटरी मेरे बड़े भाई आदरणीय सुनील जी और इस सभागार में उपस्थित माननीय इंद्रेश जी और मैं आप सबको लद्दाख से यहां आके आप सबको झूले के साथ अभिनंदन करता हूं। मैं जहां भी जाता हूं झूले के साथ अभिनंदन करता हूं, क्योंकि अभी सुनील जी ने यह कहा था कि एकता में अनेकता है, उस अनेकताओं में एक झूले है। झूले लद्दाखी भाषा में नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग सभी चीज के लिए ये प्रयोग होते हैं, तो ये झूले एक अच्छा शब्द है। मैं एक बार जोर से बोलूंगा, आप लोगों से भी झूले में मैं उत्तर का अपेक्षा करूंगा। झूले कभी ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद मैं यहां पे उपस्थित होने का आज्ञा मिला। पहले पूर्वोत्तर के जो सांस्कृतिक चुनौतियां के बारे में मुझे बताने के लिए कहा था, लेकिन अभी आधा घंटे पहले टॉपिक चेंज हुआ। अभी लद्दाख के बारे में या लद्दाख में क्या क्या चुनौतियां हैं उसके बारे में संक्षेप में बताने के लिए आदेश प्राप्त हुआ। मैं प्रयास करूंगा एक कम समय में एक पिक्चर क्लियर करने के लिए। जिस तरह आप सब जानते हैं, लद्दाख इस देश के मुकुट के ऊपर जो मणि है वो लद्दाख है। हमें पिछले 70 साल में यह नैरेटिव सिखाया गया, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, यानी कि आपके शरीर के कांधे से लेकर पांव तक सर ही भूल गया। मैं पिछले 1-2 साल से इस नैरेटिव को चेंज करने के लिए काफी कोशिश किया। अब हम कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी नहीं, बल्कि काराकोरम से लेकर कन्याकुमारी तक यह भारत का अभिन्न अंग है, अटूट अंग है। ये एक भारत जिसको हम श्रेष्ठ भारत मानते हैं, वो चाहे कारगिल से लेके हो या काराकोरम से लेके हो, वो कश्मीर तक है। इसी में भारत का एक पूरा पहचान आएगा। जिस तरह हम गंगा की पूजा करते हैं, उसी तरह सिंधु की भी हम पूजा करने वाले पुजारी है। और ये सिंधु अपने भारत में लद्दाख से बहते हैं। बहुत मैं इस बात की भी हैरान हूं, अपने भारतवर्ष में बहुत कम लोगों को इसके जानकारी है। मैं माननीय इंद्रेश जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इन्होंने लंबे समय से लद्दाख में सिंधु दर्शन का आयोजन करके पूरे देश को यह बताने की कृपा किया कि सिंधु जो है वो लद्दाख में बहते हैं। और आज लद्दाख से एक गौरवशाली सिंधु पुत्र के नाते एक गंगा के गोद में आके मुझे बोलने का यह अवसर मिला है। इसी में एकता है, इसी में शक्ति है, इसी में सनातनी है, इसी में हमारे देश की संस्कृति है। ये जोड़ने के काम करते हैं। और जिसको सिंधु कहां है इसके बारे में जो जानकारी नहीं रखते हैं, मैं समझता हूं जिसको सिंधु की जानकारी नहीं है, सिंध की नहीं है, सिंध की नहीं है, हिंद की नहीं है, हिंद की नहीं है, जिसको हिंदुस्तान की नहीं है। और मैं इस बात की भी गर्व करता हूं, हिंदुस्तान का नाम जो है सिंधु से आया। मैं सही बोल रहा हूं ना माननीय इंद्र जी? धन्यवाद। भूगोलिक चुनौतियां जो लद्दाख में है या थे, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर का लद्दाख जो भारत है, भारत का अंग नहीं भारत है, जिस तरह अभी सुनील जी ने यहां पे बताया। चीन अधिकृत लद्दाख है, पाकिस्तान
अधिकृत लद्दाख भी है और ये पूरे लद्दाख भारत ही है। और यहां पे जो चुनौतियां, जो बॉर्डर इलाका है पाकिस्तान के साथ, चीन के साथ जो बॉर्डर सीमाएं लगते हैं, देश में पहले सरकार चलाने वालों में एक मानसिकता यह थे, वहां पे एक घास का तिनका नहीं उगते, इसलिए वो जा रहे तो जाने दो। और ऐसे भी मानसिकता थे, वहां पे देश के पार्लियामेंट में अपने देश के रक्षा मंत्री जी का यह वक्तव्य है, उस सीमावर्ती इलाका में हम सड़क इसलिए नहीं बना रहे हैं ताकि चीन को घुसने में आसान ना हो। यह भी एक मानसिकता थे। लेकिन आज देश में एक ऐसा सरकार आप सबके आशीर्वाद से बैठे हैं जहां पे घास का तिनका नहीं उगते हैं, जो वक्तव्य जिन्होंने दिया, उसी लद्दाख को पूरा प्रकाशित करने के लिए, एक कार्बन न्यूट्रल लद्दाख बनाने के लिए, देश के एक पहचान बनाने के लिए एक संकल्प जारी है। आज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से हर जगह सड़कें बिछा रहे हैं, टनल बिछा रहे हैं, ज़ुजीला टनल जैसे बड़े बड़े टनल, बड़े बड़े एयरपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन के माध्यम से, चाहे हमारे दिमजोक हो, छुशुल हो, पूरा जुट चुके हैं इसी 2 साल में। यह हम सबको जानकारी होना चाहिए। बॉर्डर में एक टेलीकम्युनिकेशन देना वो छोटा व्यवस्था नहीं है। हाँ, लग सकता है यहां पे आपको इंटरनेट की सुविधा अच्छा है, टेलीकम्युनिकेशन की सुविधा अच्छा है, तो घर की मुर्गी दल बराबर लग सकता है। लेकिन वहां पे एक टेलीकम्युनिकेशन 4G कनेक्टिविटी देने के मतलब हमारे बॉर्डर पे लोग रहे, वहां पे पलायन ना हो, माइग्रेट ना हो, बॉर्डर कमजोर ना हो। हमारे फर्स्ट डिफेंस लाइन जो है वो सिविलियन जो वहां पे सदियों से रह रहा है, सदियों से रह रहा है, -45 में रह रहा है। तो वहां पे हमारी युवा शक्ति को बसाना, हमारे लोगों को वहां से पलायन ना हो उनको रोकना, वहां पे सुविधा देना, यानी कि वहां पे टावर लगाना, वहां पे सड़कें बनाना, वहां पे टूरिस्ट को लेके जाना, यह देश के सीमा सुरक्षा के प्रति एक बहुत बड़ा संकल्प हम मानते हैं पूरे लद्दाख वासी। देश में एक ऐसा भी मेंटेलिटी थे, ऐसे भी मानसिकता थे, अलग अलग जगहों पे इनर लाइन परमिट लगा के नहीं जा सकते। आप नुब्रा जाने के लिए आपको परमिशन चाहिए, आपको चंगथंग ईस्टर्न लद्दाख देखने के लिए परमिशन चाहिए, करगिल के अलग अलग क्षेत्र देखने के लिए आपको परमिशन लेना है। ये कौन से कानून है? मैं इस देश का नागरिकता हूं, यह देश मेरा घर है, मैं इस कमरे से उस कमरे नहीं जा सकता हूं, तो हम किस घर के मालिक हैं? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जिस तरह से जम्मू कश्मीर ये परमिट सिस्टम खत्म करने की कोशिश किया और खत्म हो भी गया, उसी प्रकार से लद्दाख में ये इनर लाइन परमिट खत्म करने का काम मोदी जी ने किया। आज मेरे देश के कोई भी सिटीजन कहीं से भी, साउथ इंडिया से, नॉर्थ इंडिया से, ईस्ट इंडिया से, जहां से भी आए, वो बिना परमिशन के आप सियाचिन के बेस कैंप तक जा सकते हैं, बिना परमिशन के आप दिमजोक, छुशुल पूरा जा सकते हैं, क्योंकि यही हमारा घर है। तो इससे देश को जुड़ने का काम, पहले चुनौतियां यही थे, अगर सुनील जी यहां से आएंगे आप नुब्रा नहीं जा सकेंगे। यहां से हम कैलाश मानसरोवर यात्रा के बाद हम रोज करते हैं, दिमजोक में छोटा कैलाश वहां बसते हैं, सिंधु माता के जो है दरबार वहां से बहती है। अब वहां हमारे हिंदू धर्म में, हमारे जैन धर्म में, हमारे बौद्ध धर्म में कैलाश का मान्यता है, और उस कैलाश को दर्शन करने के लिए छोटा कैलाश तक आप नहीं जा सकते थे, वो जाने का दरवाजा माननीय मोदी जी ने खुला है। चुनौतियां खत्म। तो देश को एकजुट करने का काम आज हो रहा है। इससे पूरे देशवासियों में एक लद्दाख का महत्व जो समझ में आ रहा है। अब सबको याद होगा पिछली बार मैंने पार्लियामेंट में धारा 370 पे बोलने का जो अवसर प्राप्त हुआ, पूरा कोशिश किया 19 मिनट में पूरा लद्दाख को आप सबके सामने रखने के लिए। अब उसके बाद का हिस्सा मैं आपको बता रहा हूं।
370 खत्म होने के बाद, लद्दाख को अलग से एक यूटी बनने के बाद लद्दाख का एक पहचान था, वो पहचान वापस मिला। उसमें मैंने एक लाइन कहा था, अगर लद्दाख से बौद्ध समाज को खत्म करने की कोशिश किया तो यह धारा 370 के माध्यम से कुछ लोगों ने किया। आज वो खत्म हुआ, लद्दाख का वो पहचान, वो अस्तित्व, वो डिग्निटी वापस आया है। एक समाज, एक व्यक्ति हमें जीने के लिए केवल रोटी कपड़ा मकान ही नहीं, बल्कि एक अस्तित्व चाहिए, एक पहचान चाहिए, एक डिग्निटी चाहिए। ये केवल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से नहीं आएगा। आज धारा 370 हटने के बाद लद्दाख को एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस, स्वीकृति का भावना जो जगह है, आज हमें वाकई लगता है कि देश हमें अपना रहा है। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी, वो सीमावर्ती इलाका है, पहले वक्तव्य देता था जा रहे जाने दो, घास का तिनका नहीं उगता है, क्या करने इस बंजर जमीन का। तो एक्सेप्टेंस कहां थे पहले? आज पूरे लद्दाख वाले जो है एक सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस के साथ साथ सेंस ऑफ सिक्योर, एक संरक्षित समाज, भूगोलिक क्षेत्र हम महसूस करते हैं। आज सेंस ऑफ डिग्निटी, जिस तरह भी मेरे बड़े भाई सुनील जी ने यहां कहा, ये छोटे नाक वाले, छोटे आंख वाले जहां भी जाए, पता नहीं चिंकी, मिंकी, चाइनीज, नेपाली क्या क्या बोलते थे। मैंने जम्मू से पढ़ाई किया, मैं दिल्ली बेंगलोर घूमते रहा हूं, मैंने महसूस किया इस बात को। कहां है डिग्निटी, कहां है पहचान, कौन पहचानता है? और कुछ लोगों ने वो मानसिकता अभी भी नहीं छोड़े हैं। जो हाल ही में कोरोना आया तो हमारे बच्चों को हर सिटीज में ये कोरोना आ रहा है, भगाओ इनको। तो ये मानसिकता हमें बदलना होगा। ये हर इंडिविजुअल में ये मानसिकता बदलना होगा। और सेंस ऑफ एक्सेप्टेंस केवल सरकार के करने से ही नहीं आएगा, ये सामाजिक मूवमेंट होना चाहिए। जिस तरह सुनील जी इस मिशन में लगे हैं, हम कोरोना नहीं है, हम भारतीय है, हम गर्व से कहते हैं हम हिंदुस्तानी है, हम चीनी नहीं है, हम नेपाली नहीं है। जितना हम भारतीय है उससे ज्यादा आप लोग भारतीय है, और जितना आप भारतीय है उससे ज्यादा हम भारतीय है, यह हम दावे के साथ कह सकते हैं। भाषा अलग हो सकता है, रहने पहनने खाने के तौर तरीका अलग हो सकता है, यह एकता में अनेकता है, लेकिन फिर भी हम हिंदी बोलने वाले लोग हैं। हिंदी भाषी क्षेत्र से हम नहीं आता है, लेकिन जहां भी जाता हूं गर्व से हिंदी बोलते। ये हमारे देश के पहचान है। मैं आज यहां पे जानबूझ के कुर्ता पहन के आया हूं, क्यों? ये इस देश की खूबसूरती है, संस्कृति है, ये हमारे संस्कार है, हमने अपनाना है। तो जय। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, कभी कभी बोलते बोलते इमोशनल हो जाता हूं, क्योंकि हमने ये चुनौतियां देखे हैं। सीमावर्ती इलाका होने के नाते वहां पे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं होने के कारण हमारे बहुत सारे बच्चे जो है देश के अलग अलग सिटीज में पढ़ने के लिए जाते हैं। उसमें भी खूबसूरती है, अलग अलग कल्चर, अलग अलग संस्कृति, परंपरा, लोग, भूगोलिक क्षेत्र हम सीख के आते हैं। लेकिन दुर्भाग्य के बात यह है, अपने देश के लोग लद्दाख के बारे में बहुत कम जानते हैं। और ये मैं इसका दोषी देश के वासियों को नहीं दे रहा हूं। जिन लोगों ने शासन चला, प्रशासन चलाया, उन लोगों ने पहचानने के, जानने के मौका ही नहीं दिया। बिल्कुल अलग। जब भी लोकसभा में, राज्यसभा में, कहीं भी टीवी चैनल में, कहीं भी डिबेट में लाते हैं, सबसे पहले कश्मीर, उसके बाद जम्मू,
लद्दाख का तो डिबेट में ही नहीं लाया। लेकिन आज पूरे देश में लद्दाख के प्रति, लद्दाख के बारे में जागरूक जो उभर के आ रहा है, ये हम सब के लिए गौरव की बात है। सांस्कृतिक चुनौतियां, लद्दाख का पहचान, लद्दाख के भाषा, लद्दाख के संस्कृति परंपरा भिन्न है और वो नालंदा परंपरा से इंस्पायर्ड होके आया है। और नालंदा परंपरा तो अपने बिहार से आया है, तो कोई विदेशी सोच, विदेशी कल्चर नहीं है। ये देश का ही कल्चर है, देश का ही दिन है। और लद्दाख से लेके पूरे हिमालयन क्षेत्र में ज्यादातर बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग हैं। और मैं ये भी स्पष्ट कह दूं, बौद्ध माने एससी नहीं है, वो पारंपरिक बौद्ध कल्चर से आए हैं, वो कन्वर्टेड बौद्ध नहीं है। इधर उधर से भाग दौड़ के आके, सोशल कंडीशंस के वजह से आके बौद्ध नहीं बने। वो पारंपरिक, जब से लद्दाख बना तब से वो बौद्ध चलते आ रहा है। और मैं जहां भी जाता हूं, कोई मुझे पूछते हैं कि आप किस धर्म को मानते हैं, मैं बोलता हूं कि मैं बौद्ध धर्म को मानता हूं। अच्छा, एससी हो आप? ये कौन सी दुविधा है? तो ये चीजें जो है, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग पहचान है। तो मैं जहां भी बुलाता हूं, मैं जानबूझ के जाता हूं वहां, क्योंकि यही चीजें बताना होता है, यही आप लोगों से भी बहुत कुछ सीखना होता है। बौद्ध लद्दाख और हिमालय में जो बौद्ध बसते हैं, वो एंटी ब्राह्मण वाले बौद्ध नहीं है, एंटी हिंदू वाले बौद्ध नहीं है। वो इस सनातनी को मानने वाले बौद्ध है, वो भारत के संस्कृति को मानने वाले बौद्ध है। हमारा कल्चर, हमारा प्रैक्टिस, हमारा धर्म, हमारा हर चीज नालंदा परंपरा से जागरूक होके आए हैं। ये गर्व से हम कहते हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं छोटे भाई हूं, छोटा समय लूंगा, आप बड़े भाई हैं, अब आपको अधिकार है ज्यादा समय लेने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा काशी विश्वनाथ के घर में यहां पे आके, और यहां आने के बाद मेरे में एक भावना जागे है, यहीं से शुरू हुई जिंदगी, यही मोक्ष पाना है, ये शिव की काशी है, अब और कहां जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद।